दोस्तों, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार किसे याद नहीं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस बेहतरीन कार की सेल नीचे गिरती चली गई। गिरी भी तो ऐसी गिरी कि कोई कोशिश संभाल न सकी और कंपनी को कार का प्रोडक्शन ही बंद करना पड़ा। दोस्तों, एम्बेसडर कार क्यों फ्लॉप हो गया, इससे जुड़े बेहतरीन जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। सफेद रंग, लाल बत्ती या खिड़की पर लगे सफेद पर्दे, यह पहचान थी देश के पावरफुल लोगों की सवारी की। पावरफुल मतलब मंत्री, नेता या देश के गिने चुने रईस, और यह सवारी थी हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर की। तो आजादी से पहले 1942 में बीएम बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना की। बस यही वह कदम था जिसने देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर की नींव रखी थी। कंपनी की स्थापना के साथ ही एम्बेसडर कार के डिजाइन और इंजन पर काम शुरू हो गया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। ऑटो सेक्टर का अनुभव न होने और विदेशों से इंपोर्ट हो रहे पुरानी तकनीक की कारों से कुछ हटकर कुछ बनाने के बिरला के ख्वाब को पूरा करना आसान नहीं था। 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स और इंग्लैंड के मॉरिस मोटर्स के बीच कार मैन्युफैक्चरिंग का पार्टनरशिप हुई। यह साझेदारी लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चली। इसके आजाद होने के बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने कार को पूरी तरह स्वदेशी रखने का फैसला लिया। हालांकि इस दौरान बीएम बिरला का ख्वाब अधूरा ही था। न ही कार का प्रोटोटाइप तैयार था और न ही जानते थे कि यह गाड़ी कभी सड़क पर उतरेगी। लेकिन 16 साल बाद 1958 में एम्बेसडर के फर्स्ट मॉडल लैंड मास्टर को लॉन्च कर दिया। यहीं से शुरू हुआ पहचान का सफर, और यह पहचान थी पावर की। एम्बेसडर के सड़क पर उतरने के बाद लोग इसके दीवाने हो गए। रईसों ने इस गाड़ी को हाथों हाथ लिया, वहीं सरकारी अफसरों और मंत्रियों को ये गाड़ी पहली पसंद थी। लेकिन कंपनी को करीब 30 साल बाद बड़ा झटका लगा। यह झटका दिया मारुति सुजुकी ने। मारुति ने अपनी मॉडल 800 को लॉन्च कर दी। यह पेट्रोल की हल्की और स्टाइलिश कार थी। मारुति ने ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा कब्जा किया कि यह कंपनी आज भी देश में अब कार सेलिंग में नंबर 1 कंपनी है। हालांकि इससे एम्बेसडर पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि एम्बेसडर चाहने वालों का सेगमेंट बहुत ही अलग था। लेकिन मारुति और सुजुकी की कोलैबोरेशन ने दूसरी विदेशी कंपनियों को इंडिया की तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। यह एम्बेसडर के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। 1980 के दशक में ही एम्बेसडर की सेल गिरती चली गई। वहीं अपनी भारी भरकम अंदाज को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान मोटर्स ने कार में टेक्निकल बदलाव भी नहीं किए जो नई आ रही कारों में थे। फिएट के साथ कोलैबोरेशन में प्रीमियर ने पद्मिनी निकालकर हिंदुस्तान मोटर्स की नींव को हिला दिया। अब एम्बेसडर की सेल तेजी से गिरने लगी। सेल गिरने के साथ ही इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ने लगी, और देखते ही देखते कर्ज का भार बढ़ने लगा। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर में लगातार बदलाव की और फिर नए मॉडल भी लॉन्च किए, फिर भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ। दिनों दिन आ रही विदेशी कंपनियों के बेहतर डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फीचर के सामने लोगों को एम्बेसडर का सफेद रंग पीला दिखाई पड़ने लगा। हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने 60 साल के सफर में 9 मॉडल को लॉन्च किया, लेकिन यह मॉडल विदेशी कंपनियों के सामने नहीं चल सका। इस तरह रईसों और पॉलिटिशियन की मनपसंद गाड़ी गायब होते चली गई। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।